Welcome to the CS Pandit. In this video, we will discuss string methods in Python. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे is identifier string method and is space string method. is identifier method चेक करता है क्या हमारी स्ट्रिंग एक वैलिड आइडेंटिफायर है या नहीं है। अगर हमारी स्ट्रिंग एक वैलिड आइडेंटिफायर है तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। अब वैलिड आइडेंटिफायर क्या होता है इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। जैसे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं s1 इक्वल टू पाइथन। अब अगर हम s1 लिखेंगे तो ये हमें रिटर्न करेगा पाइथन। यहाँ पे s1 क्या है, वेरिएबल का नेम है। जो ये नेम होते हैं इनको बोलते हैं आइडेंटिफायर। अब हम एक फंक्शन ले लेते हैं डेफ माई फंक्शन। यहाँ पे हम लेंगे कोलन रिटर्न पाइथन स्ट्रिंग मेथड्स। अब हम हमारे फंक्शन को कॉल करेंगे माई फंक्शन। तो इसने हमें रिटर्न कर दिया पाइथन स्ट्रिंग मेथड्स। यहाँ पे माई फंक्शन क्या है, फंक्शन का नेम है, और ये क्या है, आइडेंटिफायर है। तो जो ये नेम होते हैं चाहे वो वेरिएबल का नेम है जैसे ये s1 है, चाहे वो फंक्शन का नेम है जैसे ये माई फंक्शन है, ये क्या होते हैं, आइडेंटिफायर। अब बात ये आती है वैलिड आइडेंटिफायर क्या होता है। जैसे अगर हम ये लिख देंगे डेफ इक्वल टू मेथड्स तो ये हमें रिटर्न करेगा सिंटैक्स एरर, क्योंकि डेफ क्या है, एक कीवर्ड है। ये फंक्शन की डेफिनेशन देने के लिए हम यूज़ करते हैं। सिमिलरली अगर हम ये लिखेंगे रिटर्न इक्वल टू पाइथन स्ट्रिंग मेथड्स तब भी हमें क्या मिलेगा, सिंटैक्स एरर मिलेगा, क्योंकि रिटर्न भी क्या है, एक कीवर्ड है। हम कीवर्ड्स को एज ए आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। पाइथन आइडेंटिफायर क्या होता है, ये नेम होता है जो हम यूज़ करते हैं वेरिएबल के लिए या फंक्शन के लिए। सिमिलरली क्लास या मॉड्यूल का नेम देने के लिए भी हम आइडेंटिफायर्स का यूज़ करते हैं। इनके अलावा और भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम नेम देते हैं, वो भी क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स। पाइथन के अंदर वैलिड आइडेंटिफायर के लिए हमारे पास ये 4 रूल होते हैं। इनमें से एक रूल हमने अभी देख लिया, हम रिजर्व्ड वर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा था डेफ कीवर्ड का और रिटर्न कीवर्ड का। इसमें हमारे पास सिर्फ अल्फान्यूमेरिक लेटर्स आ सकते हैं। अल्फान्यूमेरिक लेटर्स का मतलब स्मॉल a to z, कैपिटल A to z और डिजिट्स 0 to 9, या इसके अंदर अंडरस्कोर आ सकते हैं। इट कैन नॉट स्टार्ट विद ए डिजिट। हम डिजिट्स का यूज़ कर सकते हैं पर डिजिट्स को हम एज ए फर्स्ट करैक्टर यूज़ नहीं कर सकते। इट कैन नॉट कंटेन एनी स्पेसिस। आइडेंटिफायर के अंदर हम स्पेसिस को नहीं ले सकते। इसको भी हम देखते हैं प्रैक्टिकली। जैसे हमने ये लिया हुआ है s1, ये दोनों करैक्टर क्या हैं, अल्फान्यूमेरिक करैक्टर्स हैं, तो ये क्या है, एक वैलिड आइडेंटिफायर है। अगर हम ये ले लेंगे 2s इक्वल टू मेथड्स तो ये हमें देगा सिंटैक्स एरर, क्योंकि हम डिजिट्स को यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिफायर बनाने के लिए, पर हम इसको एज ए फर्स्ट करैक्टर यूज़ नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर हम ये ले लेंगे 3 स्पेस s इक्वल टू स्ट्रिंग मेथड्स तब भी ये हमें क्या देगा, सिंटैक्स एरर। अगर हम ये लेंगे अंडरस्कोर 4s इक्वल टू मेथड्स तो ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है, क्योंकि हम आइडेंटिफायर के अंदर अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। अब इस आइडेंटिफायर स्ट्रिंग मेथड का क्या यूज़ होता है, ये हमें बताता है क्या हमारी स्ट्रिंग एक वैलिड आइडेंटिफायर है या नहीं है। जैसे अगर हम इसको कॉपी कर लें, हम इसको पेस्ट कर रहे हैं डॉट इज आइडेंटिफायर, तो ये हमें रिटर्न कर रहा है ट्रू, क्योंकि ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है। यहाँ पे इसने कोई एरर नहीं दिया था हमें, क्योंकि ये क्या था, एक वैलिड आइडेंटिफायर था।
अगर हम इसको कॉपी कर लें, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, डॉट इज आइडेंटिफायर, तो ये हमें रिटर्न कर रहा है फॉल्स, क्योंकि ये एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। यहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं तो हमें मिलता है सिंटैक्स एरर। अगर हम इसको कॉपी कर लेंगे तो ये भी हमें क्या देगा, फॉल्स देगा, क्योंकि ये भी क्या है, एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। सिमिलरली अगर हम इस S1 को चेक करेंगे, S1 डॉट इज आइडेंटिफायर, तो ये भी क्या है, ट्रू है। तो जो स्ट्रिंग एक वैलिड आइडेंटिफायर होगी जिसको हम एज ए आइडेंटिफायर यूज़ कर सकते हैं, उस केस में ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, और जिसको हम एज ए आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। पर इस मेथड की एक लिमिटेशन है, जैसे हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं डेफ इक्वल टू मेथड्स, तो ये हमें दे रहा है सिंटैक्स एरर, क्योंकि हम कीवर्ड्स को एज ए आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। पर अगर हम ये चेक करेंगे डेफ डॉट इज आइडेंटिफायर, तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। सिमिलरली अगर हम लिखेंगे रिटर्न डॉट इज आइडेंटिफायर, तो भी ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो ये इस मेथड की एक लिमिटेशन है। इस आइडेंटिफायर मेथड इज यूज्ड टू चेक द वैलिडिटी ऑफ एन आइडेंटिफायर, बट दिस मेथड डजंट टेक रिजर्व्ड वर्ड्स इनटू कंसीडरेशन। वैलिड आइडेंटिफायर के हमारे पास ये 4 रूल होते हैं, ये इन 3 को तो फॉलो करता है, पर ये इस रूल को कंसीडर नहीं करता। ये कीवर्ड्स के केस में भी ट्रू रिटर्न कर देता है। अगर हमने ये चेक करना हो कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग कीवर्ड है या नहीं है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट कीवर्ड। अब हम ये लिखेंगे कीवर्ड डॉट इज कीवर्ड, यहाँ पे हम इसको पास कर देते हैं डेफ, तो ये हमें रिटर्न कर रहा है ट्रू, क्योंकि डेफ क्या है, एक कीवर्ड है। सिमिलरली अगर हम इसको ये पास कर देंगे रिटर्न, तब भी ये क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू, क्योंकि रिटर्न भी क्या है, एक कीवर्ड है। अगर हम इसको ये पास कर देंगे S1, तो ये हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। हम इस मेथड का यूज़ कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने अभी देखा था, इस आइडेंटिफायर मेथड क्या करता है, सिर्फ इन 3 रूल्स को फॉलो करता है, वो इस रूल को कंसीडर नहीं करता। अगर हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है, हमें एक ऐसा मेथड चाहिए जो इन 4 रूल्स को कंसीडर करे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपना एक फंक्शन बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना लिया इज वैलिड आइडेंटिफायर, यहाँ पे हम इसको पास करेंगे स्ट्रिंग, पर ये इन 4 रूल्स को फॉलो करेगा। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं इस आइडेंटिफायर मेथड का, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं इस कीवर्ड मेथड का, और हमने यहाँ पे लगाया हुआ है नोट। तो ये कैसे काम करेगा, जब हम इसको ABC पास करेंगे तो ये चेक करेगा क्या वो एक आइडेंटिफायर है या नहीं है, तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, और ये रिटर्न कर देगा फॉल्स, क्योंकि ABC कोई कीवर्ड नहीं है। तो जब ये फॉल्स रिटर्न करेगा, हमने यहाँ पे नोट लगाया हुआ है, ये उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। तो ट्रू एंड ट्रू क्या आ जाएगा, ट्रू। फिर जब हम इसको इफ पास करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इफ, ये चेक करेगा इफ डॉट इज आइडेंटिफायर, तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, क्योंकि ये इस रूल को कंसीडर नहीं करता। फिर यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कीवर्ड डॉट इज कीवर्ड, तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, क्योंकि इफ हमारा क्या है, कीवर्ड है। फिर हमने यहाँ पे लगाया हुआ है नोट, तो नोट ट्रू को कन्वर्ट कर देगा फॉल्स के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, ट्रू था, ट्रू एंड फॉल्स क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। इस वजह से हमें क्या मिला, फॉल्स। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम अपना एक फंक्शन बना सकते हैं जो क्या करेगा, इन 4 रूल्स को फॉलो करेगा। अब हम बात करते हैं इस स्पेस स्ट्रिंग मेथड की। इस स्पेस मेथड चेक करता है क्या हमारी स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ वाइट स्पेस कैरेक्टर्स हैं, अगर ऐसा है
तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। इसको भी हम देखते हैं प्रैक्टिकली। जैसे अगर हम ये ले लें स्ट्रिंग मेथड्स डॉट स्पेस, तो ये हमें रिटर्न कर रहा है फॉल्स, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास स्पेस के साथ और भी करैक्टर्स हैं। ये चेक करता है क्या हमारी स्ट्रिंग के अंदर सारे के सारे करैक्टर्स स्पेस हैं या नहीं है। अगर हम ये ले लेंगे सिंगल स्पेस डॉट स्पेस, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ स्पेस है। अगर हम मल्टीपल स्पेसिस ले लेंगे, जैसे हमने इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं मल्टीपल स्पेसिस ले रहे हैं, तब भी ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। पर इस स्पेस के अलावा और भी करैक्टर्स होते हैं जिनको ये क्या मानता है, वाइट स्पेस। ये इन सब करैक्टर्स को क्या मानता है, वाइट स्पेस। /t ये यूज होता है टैब के लिए, /n ये यूज होता है न्यू लाइन के लिए, सिमिलरली ये यूज होता है वर्टिकल टैब के लिए। फिर हमारे पास /f होता है, एक होता है /r, इसको बोलते हैं कैरियज रिटर्न। ये इन सब करैक्टर्स को क्या मानता है, वाइट स्पेस। तो अगर हम ये लिख देंगे /t डॉट स्पेस, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर हम इसको कॉपी कर लें, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे /t के साथ /n, तब भी ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर हम ये ले लें /t /n /r /v, तब भी ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे अगर हम ये लिखते हैं प्रिंट स्ट्रिंग /t मेथड्स, फिर हमने ये लिख दिया /n ट्यूटोरियल, तो यहाँ पे क्या हुआ, /t की वजह से यहाँ पे टैब के इक्वल का स्पेस आ गया, /n की वजह से आउटपुट हमारी नेक्स्ट लाइन के अंदर आ गई। तो इस स्पेस मेथड क्या करता है, इन करैक्टर्स को वाइट स्पेस कंसीडर करता है और हमें रिटर्न करता है ट्रू। अगर हम एम्प्टी स्ट्रिंग पे इस स्पेस मेथड को चेक करेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग डॉट स्पेस, तो ये हमें रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी स्पेस करैक्टर नहीं है। सिमिलरली अगर हम न्यूमेरिक डाटा पे स्पेस मेथड लगाएंगे, तो ये हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। अगर हम स्पेशल सिंबल्स पे स्पेस मेथड लगाएंगे, तब भी ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अगर हमने ये चेक करना हो ऐसे कौन कौन से स्काई करैक्टर्स हैं जो क्या होते हैं वाइट स्पेस, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस स्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। जब हम इस स्क्रिप्ट को रन करेंगे, तो ये हमें रिटर्न कर देगी वो सारे के सारे स्काई करैक्टर्स जो क्या कंसीडर होते हैं वाइट स्पेस। स्काई की रेंज हमारे पास होती है 0 to 127, इस वजह से हमने लूप लगा दिया। इस तरह से रेंज 128 वैल्यू लेके हम चेक कर रहे हैं कैर आई डॉट स्पेस, तो वो करैक्टर अगर स्पेस होगा तो हम उस करैक्टर को प्रिंट करेंगे। तो जब हम इस स्क्रिप्ट को रन करते हैं, तो हमें ये वाले सारे के सारे करैक्टर्स मिल जाएंगे जो क्या होते हैं वाइट स्पेस। हमने एग्जांपल देखा अभी /t का, फिर /n का। यहाँ पे ये वाली वैल्यू होती है /v के लिए, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल टैब। ये वाली वैल्यू होती है /f के लिए, जिसको हम बोलते हैं फीड। ये वाली वैल्यू है। /r का यूज़ भी हमने अभी देखा था। तो इस तरह से ये हमें सारे के सारे वो स्काई करैक्टर्स रिटर्न कर देगा जो क्या होते हैं वाइट स्पेस। यहाँ पे हमने एक फंक्शन का यूज़ किया हुआ है REPR, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन। इसका यूज़ क्या है, जैसे अगर हम ये लिखें /t, तो हमें क्या मिलता है /t। अगर हम इसकी यूनिकोड वैल्यू चेक करें ORD /t, तो ये क्या है 9। अगर हम ये लिखेंगे कैर 9, तो ये हमें प्रिंट कर रहा है /t। पर अगर हम इसको इस तरह से लिख देंगे प्रिंट कैर 9, तो इसने क्या किया, यहाँ पे वाइट स्पेस प्रिंट कर दिया। पर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमने वाइट स्पेस प्रिंट नहीं करना, हमें ये चेक करना है कौन कौन से करैक्टर वाइट स्पेस होते हैं। हमें वो करैक्टर गेट करने हैं
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वाइट स्पेस की रिप्रेजेंटेशन गेट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन गेट करने के लिए हमने यूज़ किया हुआ है REPR फंक्शन, REPR। जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये हमें रिटर्न करेगा /t। तो जब हम REPR फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं तब हमें ये मिल रहा है /t। अगर हम इसका यूज़ नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाता, वाइट स्पेस, /n की जगह भी क्या आ जाता, वाइट स्पेस। तो वो सारे के सारे वाइट स्पेस एक साथ प्रिंट हो जाते, हमें सिर्फ वाइट स्पेस दिखता, हमें ये पता ही नहीं लगता ऐसे टोटल कितने कैरेक्टर्स आ गए जो वाइट स्पेस हैं और वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। इस वजह से हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है REPR फंक्शन का, ताकि हमें कैरेक्टर की रिप्रेजेंटेशन गेट हो, ना कि वाइट स्पेस प्रिंट हो। तो इस स्क्रिप्ट के थ्रू हमें वो सारे के सारे कैरेक्टर्स मिल गए जो क्या होते हैं, वाइट स्पेस। स्काई की रेंज हमारी होती है 0 to 127, इसलिए हमने ये वाला लूप इस तरह से लगाया हुआ है। अगर हमें सारे के सारे यूनिकोड कैरेक्टर्स चाहिए जो क्या होते हैं, वाइट स्पेस, उस केस में हम क्या करेंगे, सिर्फ इस वैल्यू को चेंज कर देंगे। यूनिकोड की रेंज होती है 0 to दिस वैल्यू, इस वजह से हमने रेंज फंक्शन के अंदर ये वाली वैल्यू ले ली। बाकी का कोड एग्जैक्टली वही है जो हम पहले यूज़ कर रहे थे। तो ये हमें सारे के सारे यूनिकोड कैरेक्टर्स रिटर्न कर देगा जो क्या होते हैं, वाइट स्पेस। इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।